अनेक में परिवर्तित। सांसें तो चल रही है तो उन्हीं की देन सब, बाबा की कृपा तो है। इन बाबा की नहीं, इन बाबा जो ऊपर बैठे हैं ये तो एक आधार है, ये रास्ता दिखा रहे हैं। एक किसी ना मार्गदर्शन कराने वाला कोई ना कोई तो चाहिए ना। जब रावण को के यहाँ सेना मारी गई थी तो अमृत की वर्षा हुई थी। उस अमृत से राक्षस जिंदा क्यों नहीं हुए? क्योंकि पंक्ति आई है, सुधा वृष्टि भई दो दल माई, जिए भालू कप निश्चर नहीं। भालू और कप बंदर जी गए लेकिन निशाचर क्यों नहीं जिए? अमृत में इतना तत्व था, इतना गुण था, तो वो समय निशाचर क्यों नहीं जिए? लेकिन कृपा नहीं थी। भगवान की उन्होंने खुल के ये कहा कि हमसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, हमसे मत मिलो, हमसे बालाजी से मिलो, उन्हीं की देखते हो, उन्हीं की परेशानी। हम तो आम आदमी हैं, आप ही की तरह हम भी एक आम आदमी। जो भी बागेश्वर महाराज से जुड़ो। हिंदू राष्ट्र बाबा कह रहे हैं घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि सनातन का सवाल है, हिंदू सभ्यता का सवाल है। हिंदू राष्ट्र का जो जहाँ तक सवाल है तो हिंदू राष्ट्र तो 80% तो हो ही गया, 20% रह गया तो वो भी हो जाएगा, और वो हो ही गया। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ऐसा है, देखो जिसको कीड़े काट रहे हैं ना, तो वो अभी घुटता रहेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो यहाँ बागेश्वर धाम आएगा। दो ही जवाब है अब उसके पास। बिल्कुल बिल्कुल गायत्री, यानी समझा जा सकता है ये तमाम वो लोग हैं जो बागेश्वर धाम पहुंचे हुए हैं और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन चाहूं और बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा हो रही है, बात अगर हम बागेश्वर सरकार की करें तो कहीं उनका विरोध को रहा है, कहीं उनका समर्थन को रहा है, तो कहीं उन्हें अंधविश्वास का बढ़ावा देने वाला बताया जाता है। मगर यह चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तान में भी अब बाबा के भक्त जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। वो तो सरकार हाँ इजाजत नहीं देने, अगर सरकार इजाजत दे दे हम पाकिस्तान में घुस जाए। एक हफ्ते से सुर्खियों में बने बाबा बागेश्वर की हिंदुस्तान के बाहर भी जय जयकार हो रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य शक्तियों की चर्चा है। उनके मुरीद लोग दर्शनों के लिए बागेश्वर धाम आ रहे हैं। यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। कहाँ से हो? माइक लो आप। जी मैं सिंध पाकिस्तान। सिंध से। पाकिस्तान हम डर गए। पाकिस्तान हम डर गए। ये महिला पाकिस्तान के सिंध की रहने वाली है। इनका बेटा बीमार है, घर में अशांति है। जब इन्होंने बागेश्वर बाबा के बारे में सुना तो पहली नजर में इन्हें धीरेन्द्र शास्त्री फ्रॉड नजर आए, लेकिन धीरे धीरे इनका विश्वास बढ़ता गया और आखिरकार ये अपनी फरियाद लेकर बागेश्वर धाम आ पहुंची। कहाँ से हो? माइक लो आप। जी मैं सिंध पाकिस्तान। सिंध से। पाकिस्तान हम डर गए। धन्यवाद है जी। कोनो देश ना छोड़, एक आध देश तो छोड़ दो, कछु और ना छोड़ दो। आप मानते हैं कि कोई बिना बताए पहले से लिख दे कि आपका प्रश्न क्या है? बस मानते हो? जी बस आज मान लिया। आज मान लिया जी। इसके पहले नहीं मानते थे? थोड़ी दुविधा थी। नहीं 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 नहीं, होशियारी नहीं बताऊं मैं पहले आप भी हमें फ्रॉड मानती थी? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, फ्रॉड नहीं। अच्छा। ना मैं किसी पे जजमेंट नहीं करती। लेकिन पूर्ण कॉन्फिडेंस से नहीं बोला कभी, इसलिए तुमने अर्जी लगाई, पर्चा बना के रखा। कल का भी परसों का भी पूरी डिटेल हमने आपकी निकाली पहले, फिर हमने पर्चा के लिए बुलाया, नहीं तो बुलाना नहीं था। सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी। माफ कर लिया हमने, कर लिया, कुछ नहीं बोला। बेटे का कई जगह इलाज कराने के बाद भी जब इन्हें राहत नहीं मिली तो ये धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाने आ पहुंची। बाबा ने भी इन्हें निराश नहीं किया। पूछो क्या प्रश्न है? बेटे के लिए बारे में पूछना है। थोड़ी बुद्धि कम है, बोलता नहीं है, बहुत तक्कड़।
और घर में भी सुकून। बालक को जन्मजात दिक्कत है, गर्भ से ही ठीक से चल भी नहीं पाता, पैर व वाक्य में दिक्कत है, मंद बुद्धि है, मूल मंद बुद्धि है, पर्चा पढ़ते जाना, मंद बुद्धि है। हमारे अनुसार 2.5 साल पीछे है, 2.5 साल बैक है डॉक्टरी भाषा में, ये डॉक्टर ने भी बताया, बैक है डॉक्टरी भाषा में। वाक्य खुलेंगे चलेगा, वाक्य खुलेंगे बुद्धि तेज होगी, कृपा होगी, चल रहा है, चलने में उतनी दिक्कत नहीं, हाथ पकड़ना पड़ता है उसका, और बाकी और तेज स्ट्रांग होगा, बुद्धि भी स्ट्रांग होगी, आशीर्वाद है। बराबर, बिल्कुल। कोई संदेह? अब बस बाग घर पे भी क्लेश उपद्रव मचा रहता है, सब पर कृपा बनी रहे, बालक को आप करने वाला ना, मकान मिले, आओ बालक को कर लेना, हम झाड़ा लगा देंगे, आगे मकान का योग बने, आपकी भी बुद्धि शांत रहे, बागेश्वर बालाजी कृपा करें, खुश रहे। बेटे को लेके आऊं? आओ कथा के बाद आओ। ठीक है। पाकिस्तान में धीरेन्द्र शास्त्री के चाहने वाले लोग मौजूद हैं, तो खुद बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी पाकिस्तान में कथा के लिए जाना चाहते हैं। वो मंच से पहले कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान इजाजत दे तो वो पाकिस्तान में घुस जाएंगे। पाकिस्तान में आपकी मांग हो रही है, क्या मांग हो रही है बताओ जरा। कि आप जिस तरह से आपने पाकिस्तान के वहाँ पे आपको माना जा रहा है कि जिससे सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी आइए। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। और आपको चलना पड़ेगा महाराज जी, आपको कवरेज करने चलना पड़ेगा। हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्मों के लोग भी बाबा के मुरीद बनते जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही बिलासपुर की सुल्ताना बाबा के दरबार में आई और शुभ ही बन गई। बहुत खुशी है, जिनको मतलब पूरी दुनिया, जिनके ऊपर खुद बालाजी का वो है आशीर्वाद है, वो आज मेरे भैया बन गए। किसी को उनके चरण छूने की भी अनुमति नहीं है, लेकिन मैंने उनको टीका लगाया। मेरे से बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं होगा। बहुत अच्छा है, और मैं चाहती थी कि मेरा नाम सा से हो। सुल्ताना से शुभ ही बनी इस युवती ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को राखी बांधी। बाबा ने भी परंपरा निभाते हुए पूजा की थाली में भेंट डाली। ये बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज राखी बंधवा रखे गए और राखी बांध रखी गए। उन्हें कल मुस्लिम धर्म से वापस हिंदू धर्म में प्रवेश करने वाली वो युवती, जिन्होंने कल मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में प्रवेश किया है। ये देखिए, यही अद्भुत संस्कृति है भारतीय सनातन धर्म की। सुल्ताना के मुताबिक उसकी हिंदू धर्म में आस्था थी, इस वजह से परिवार ने उसे त्याग दिया। इसके बाद सुल्ताना कई बार बाबा की कथा में आई। सोमवार को उसने हिंदू धर्म अपनाने और धीरेन्द्र शास्त्री को भाई बनाने की इच्छा जताई। आज से आप लोगों के लिए वो महाराज है, गुरुजी है, लेकिन मेरे लिए मेरे प्यारे भैया है। नया नाम बोल के बताइए। आज से मेरा नाम सुबी है, जो मेरे भैया जी ने रखा है मेरा नाम। जितने लोग धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में हैं, उससे कहीं ज्यादा तादाद उन लोगों की है जिनकी बाबा में अगाध आस्था है, जो बागेश्वर धाम के चमत्कार को मानते हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा पाकिस्तान में भी होने लगी है, यानी बाबा की कीर्ति मुल्क के बाहर भी फैलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।